रास्ते में मिली चुड़ैल। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक लड़के को रास्ते में एक चुड़ैल मिलती है और उस लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद होने लगती है। बहुत पुरानी बात है। गणपत नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलकर 5 या 6 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन गणपत ने सोचा कि चलो मैं ही कुछ काम ढूंढता हूँ, शायद बाहर मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मेरा परिवार 2 वक्त का खाना तो खा लेगा। उसके बाद गणपत काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। मन उदास होकर घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो। गणपत ने बोला, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए उदास होकर घर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि मेरी एक कपड़े की दुकान है, वहाँ पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, बोलो मेरे पास काम करोगे? तो गणपत ने झट से बोला, हाँ मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी ने बोला, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। इतना बोलकर वो चला गया। गणपत बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों को बताया कि मुझे काम मिल गया, तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। गणपत ने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रोज का उसका ऐसा ही चलता था। एक दिन गणपत जब दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर पहनी थी। जब गणपत उसके सामने आया तो उसे वह गणपत को बार बार घूरने लगी। गणपत ने एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब गणपत काम खत्म करके घर वापस जा रहा था तो फिर वही लड़की उसे उसी जगह दिखाई दी और वह फिर उसे घूरने लगी। फिर भी गणपत ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि गणपत को उस लड़की से बहुत डर लगता था और गणपत डर के मारे थर थर कांपता था। वो लड़की कई दिनों तक उसे उसी जगह दिखाई देती थी। एक दिन वह लड़की दिखाई नहीं दी। गणपत ने इधर उधर देखा लेकिन कहीं नहीं दिखी। ये कहानी है रास्ते में मिली चुड़ैल के बारे में। वह सोच में पड़ गया और मन ही मन में बोला कि ऐसा क्या हुआ कि वह लड़की आज नहीं आई। फिर वह अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई। गणपत ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था मीरा। उसमें से एक फोटो निकली थी जो कि उस रास्ते वाली लड़की से हूबहू मिलती थी। गणपत डर गया कि उसको मेरे घर का पता कैसे मिला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतजार करना। गणपत उसके दूसरे दिन अपना काम खत्म करके दुकान से निकलकर उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ वह लड़की खड़ी रहती थी। वहाँ पर पहुँच के देखा तो वो लड़की वहाँ पर थी ही नहीं। वह बहुत देर तक उसका इंतजार किया। जब वो लड़की नहीं दिखी तो वह अपने घर की तरफ चल दिया। गणपत अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो उसकी चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही, और अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। गणपत ने दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो गणपत ने कहा कि मुझे मीरा से मिलना है। उस आदमी ने बोला कि बोलो क्या काम है, मैं उसका पापा हूँ और बेटा उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं। गणपत जब इतना सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह सोच में पड़ गया कि वह लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और उसकी चिट्ठी भी आई थी।
तभी मीरा के पापा ने उसे दिखाया कि देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला पड़ी हुई है। इतना देखते ही गणपत बहुत डर गया और भागकर अपने घर पहुंच गया। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया। उसके बाद गणपत बीमार रहने लगा। घर वालों ने बहुत इलाज कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसका काम भी छूट गया। गणपत को अक्सर मरी हुई मीरा का चेहरा सोते हुए नजर आता था। ये सब बातें जब गणपत ने अपने घर वालों को बताई, तब घर वालों ने तांत्रिक बाबा को बुला के गणपत का इलाज करवाया। उसके बाद गणपत ठीक हो गया। दोस्तों, रास्ते में मिली चुड़ैल की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।